मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। 21 मिनट तक चले अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान यानी गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का जिक्र किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों वर्गों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के पहले कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक काला मास्क पहनकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार सवालों से मुंह छिपा रही है, इसीलिए विधायक नकाब पहनकर आए हैं। उन्होंने सरकार पर तीखे वार भी किए। बजट पर चर्चा नहीं करना चाहती, शॉर्ट में निपटाना चाहती है। आज हमने ये डाला, मास्क पहन के आए ताकि सरकार जिस प्रकार से मुंह छुपाती है, घबराती है सवालों से, करोड़ों का घोटाला उससे डर रही है। तो हमें ये चाहते हैं कि सरकार बजट सत्र बढ़ाया जाए, विधानसभा की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि हर व्यक्ति बात आ सके, हर विधायक की बात आ सके। बजट सत्र का पहला दिन तो औपचारिक रहा, लेकिन सदन के बाहर कांग्रेस ने जमकर बवाल किया। बजट सत्र के पहले दिन किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने इकट्ठा हुए। इस दौरान रंगमहल चौराहे पर कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस का मंच टूट गया, जिसमें किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान समेत 10 से ज्यादा कांग्रेसी घायल हुए हैं। घटना की थोड़ी देर बाद ही किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़े तो पुलिस ने वाटर कैनन से सभी को रोक लिया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। जो वादे किए, जो वचन पत्र दिया, बहनों को भी दिया, किसानों को भी दिया, युवाओं को भी दिया। मैं समझता हूं कि किसानों को 3100 के धान के दाम दो, 2700 गेहूं के दाम दो, आपको 6000 सोयाबीन के करने हैं। देश के कृषि मंत्री यहाँ है पर एमएसपी की बात नहीं करते। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने अब निर्णय लिया है कि धान की खरीदी और गेहूं की खरीदी अगर ये वादे अनुकूल नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी हर मंडी में जाकर आंदोलन करेगी किसानों के साथ। उधर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। भाजपा विधायकों ने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर नौटंकी कर रही है। प्रदेश के किसानों को पता है कि उनका भला किसकी सरकार में हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है। सरकार के संकल्प राज्यपाल के अभिभाषण में वर्णित है। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को पेश होने वाला बजट सरकार का रोड मैप होगा। किसानों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो आज तक 70-75 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया। जितना अभी भारतीय जनता पार्टी को समय हो गया सत्ता में, इससे 2.5 गुना ज्यादा समय तक, लगभग 3 दशक 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन न सिंचाई की सुविधा बढ़ी, न किसानों के कर्ज माफ हुए थे, न किसानों को आज तक की सुविधा मिली थी। आज अगर किसान किसी भी तरीके से संतुष्ट है, खुश है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण है। माननीय महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए काम और भविष्य की रूपरेखा एक अपने ढंग से पूरी बात रखी है। मैं उनकी इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति और नीयत का रोडमैप जो उन्हें दिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका अपना संकल्प है कि भारत समर्थ, सक्षम और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले, ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है। और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। बजट सत्र के हंगामेदार आगाज से ये तय है कि सत्र की अवधि भले ही कम हो, लेकिन आगे भी हंगामे कम होने के कोई आसार नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वार पलटवार की तैयारी में है। अब देखना यह है कि विपक्ष का वार ज्यादा असरदार रहता है या पलटवार। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विपक्ष के हंगामे को देखते हुए बजट सत्र की शुरुआत यानी कि बजट सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। एक तरफ विपक्ष काले नकाब पहनकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचा, विपक्ष के विधायक पहुंचे, तो वही किसान कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया किसानों की मांगों को लेकर। तो सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष की नौटंकी करार दिया। बजट सत्र है तो बजट पर भी चर्चा होगी, क्योंकि बजट पेश होगा तो कई उम्मीदें प्रदेश की है कि इस बार सरकार बजट में
प्रदेश को क्या देने वाली है। तो आज से बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है और आज की कार्यवाही से चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। हंगामेदार आगाज, क्या होगा बजट सत्र का अंजाम। काले मास्क से विपक्ष ने की क्या संदेश देने की कोशिश। क्या बजट से संकल्प पत्र के वादे पूरे कर पाएगी सरकार। सदन में सरकार पर वार के लिए विपक्ष कितना तैयार। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों मेहमानों का स्वागत है। तो हंगामेदार आगाज रहा। ब्रजगोपाल जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। बजट सत्र है तो महत्वपूर्ण है कई मायनों में प्रदेश के लिए, और विपक्ष ने तो पहले से ही आक्रामक रूप अपना दिखा दिया है, हंगामा कर काले नकाब पहनकर पहुंचा, लेकिन आप इसे विपक्ष की नौटंकी करार दे रहे हैं, क्यों? अवधि पर भी सवाल उठा रहा है कि आप चर्चा से बचना चाह रहे हैं, इसलिए बजट सत्र से कुड़ता जा रहा है। देखिए प्रशिता जी, पहले तो मैं आपको ये बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हम किसी चर्चा से कभी नहीं बचना, चाहे वो सदन में हो चाहे वो सड़क पर। दूसरा आग्रह आपसे करूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने मध्य प्रदेश का रोड मैप प्रस्तुत हम इस विधानसभा में कर देंगे, जो आज उन्होंने घोषणा कर दी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज जो लोग नकाब लगा कर गए तो ये दरअसल वो अपने चरित्र को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नकाब कौन लोग पहनते हैं? नकाब तो वही लोग पहनते हैं ना जो ठगी करते हैं। नकाब तो वही लोग पहनते हैं ना जो जनता का धन छीन लेते हैं। नकाब तो वही लोग पहनते हैं ना जो दूसरों के ऊपर अत्याचार और अनाचार करते हैं और अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं। मगर मध्य प्रदेश की जनता से आपके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और मध्य प्रदेश की जनता इस नकाब के पीछे का चेहरा भली भांति जानती है, इसलिए आप इस स्थिति में। एक बात और कहूं कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के समय की सत्र के दिनों की चर्चा कर रहे हैं और सत्र की बैठकों की चर्चा कर रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि 2020 में अभी 5 वर्ष हुए, 2020 में धोखे से थोड़े दिन के लिए इनकी सरकार बन गई थी। कमलनाथ जी की उस सरकार में बजट सत्र 2 दिन का हुआ, 2 दिन का बजट सत्र 5 बैठकें, और ये बजट सत्र 11 दिन चलने वाले हैं। मगर मुझे समझ नहीं आता है जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में पिछले 5 वर्षों से कुछ नहीं किया, वो आज विधानसभा के सत्र को लंबा खींचना चाहते हैं। एक बड़ा अजीब उदाहरण मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया था, आपको ध्यान में होगा प्रशिता जी, मध्य प्रदेश की जनता को याद है कि इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, और उसमें नेता सदन गोविंद सिंह जी और कांग्रेस के तब के अध्यक्ष कमलनाथ जी दोनों गायब हो गए, अविश्वास प्रस्ताव लाकर दोनों भाग गए। तो ये दरअसल सदन की चर्चा से भागते हैं, सड़क पर हंगामा करने की आदत है, जो उन्होंने आज भी किया है। परंतु हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के जो काम है, जो मध्य प्रदेश की जनता की कल्याण के लिए जो बजट है, उसको विपक्ष भी अगर उसमें शामिल होगा तो हमें ज्यादा प्रसन्नता होगी। मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण जो हम कर रहे हैं वो हमारा अभियान तो अनवरत रहेगा, मगर यदि उसमें विपक्ष भी साथ दे तो बेहतर होगा। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेती हूँ मैं केदार जी से। केदार जी, वो तो चर्चा के लिए तैयार है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार आपकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है कि या चर्चा नहीं करना चाहती है? देखिए बहन, लोहिया जी ने अच्छी बातें कही है। उन्होंने कहा विपक्ष को साथ होना चाहिए। जी हम बिल्कुल साथ हैं। आप रोजगार दीजिए, हम साथ हैं। आप किसानों को 3100 रुपया धान का दीजिए, हम साथ हैं। आप गेहूं का 2700 रुपया दीजिए, हम साथ हैं। और वो चिट्ठी पत्री पढ़ने वाले जो कृषि मंत्री आज, जिनको हिंदी भी पढ़ना नहीं आती रही आज ढंग से, जो मूंग, मध्य प्रदेश के मूंग किसानों को बदनाम करने के लिए एक कारपोरेट का शिकार होकर किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे थे, उनको रोकने का काम करते तो हम लोग साथ आते। ये स्टॉक लिमिट जो गेहूं पे लगा के 500 से 800 रुपए भाव गिराया है, उसको रोकने के लिए कदम उठाते तो हम लोग इनके साथ आते। ये महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बात करते तो हम लोग साथ आते। ये जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, जिनके प्रमोशन नहीं हो रहे, उनके लिए कोई कदम उठाते हैं तो हम साथ में आते। ये युवाओं के लिए कुछ अच्छा योजना लेके आते तो हम उनके साथ आते। अरे
सबसे बड़े नाकाबपोश तो आप इन जनता को बताने जा रहे हैं। चोरी डकैती हो रही है, रेत लूटी जा रही है, थाने में पुलिस वाले आत्महत्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा रही है, किसानों के साथ खुली लूट हो रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। जहां देखो वहां पर भारतीय जनता पार्टी अंकुश लगाने का काम कर रही है और एक तानाशाही वाली सरकार चलाना चाहती। अरे लोकतंत्र में हम तो तानाशाह को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमने तो इनके जो मुखिया थे अंग्रेज, उनको भी बर्दाश्त नहीं किया, उनको भगाया हम लोगों ने, बड़े तगड़े तरीके से भगाया। अब ये आ गए हैं उनके छोटे वाले, उनकी रणनीति पे, उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए। इनको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? इनके साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं जो दिन भर इस प्रदेश की जनता को भगवान तो कहते हैं पर उन्हीं को लूटने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में? किस लेवल पर करप्शन हो रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके ही लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में करप्शन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में ये चाहते हैं हम इनके साथ हो जाए। अरे हम जनता को लूटने नहीं देंगे। हम क्या चाहते हैं? आप दूध के दूल्हे हैं, आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आप झूठ नहीं बोलते। अरे हमने जो कुछ किया उसको छोड़ो ना, आप हमारी कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? हमने 2 दिन चलाया तो आप ही क्यों 2 दिन चलाना चाहते हो? मतलब आप हमें फॉलो करना चाहते हो क्या? जनता को बताओ कि आप कांग्रेस को फॉलो कह रहे हैं कि आप जब 2 दिन आप चलाते हैं तो फिर आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते फिर अगर आप 2 दिन चलाएंगे। ठीक है, उसका जवाब लूंगी। गौरव जी से भी इस पर प्रतिक्रिया। आपने दोनों को सुना, बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, हंगामेदार आगाज रहा है। क्या लगता है आपको बेहतर समझा पाएंगे? क्योंकि कई मुद्दे हैं जनता से जुड़े जिन पर चर्चा होनी है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल बहुत जरूरी है कि बजट सत्र की अवधि दिन ब दिन जो कम होती जा रही है उसको कौन आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये काम सरकार का है, ये काम विधानसभा अध्यक्ष का है और उन्हें इसकी तिथि को बढ़ाकर काम करना चाहिए। दूसरी बात, जो विरोध कांग्रेस आज मैदान में उतरकर कर रही है या विधानसभा में मास्क पहनकर आ रही है, ये विरोध तब करना था जब सत्र की घोषणा हुई थी, जनता के बीच जाते, जनता का समर्थन प्राप्त करते और सरकार को मजबूर करते कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। ये एक ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी भाजपा भी सत्र को लेकर के कोई गंभीर नहीं है, बल्कि नूरा कुश्ती वाला एक मामला नजर आता है। दूसरी बात कि आम जनता की जो समस्याएं हैं, सरकार कहीं ना कहीं उसे समझने में विफल हो रही है। सरकार अच्छे काम कर रही है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जहां समस्याएं हैं, अगर वो समस्याएं दूर नहीं होंगी तो जनता उतरेगी, जनता की प्रतिनिधि के तौर पर विपक्ष उतरेगा और विपक्ष ने जो आज किया है, प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो आंदोलन आज हुआ और जिस तरीके से उनके कई कार्यकर्ता घायल हुए, वो मंच टूटा, इसमें कांग्रेस को भी एक अपनी अनुशासन की परिपाटी को बनाना होगा। एक मंच जो टूटा, जिन कारणों से टूटा, उन पर दृष्टि डालते हुए आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसे रोकने का काम करे और सरकार धरना प्रदर्शन विरोध को स्वीकार करे कि जहां गलतियां हैं उन्हें हम सुधारना है, इसलिए उनको स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। ब्रज गोपाल जी, अवधि को लेकर जो सवाल उठ ही रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, यानी कि कई मुद्दे हैं, बजट सत्र, बजट आएगा तो बजट पर चर्चा तो महत्वपूर्ण ही है। ब्रज गोपाल जी। प्रशिता जी, मुझसे प्रश्न है? जी, आप इसे देखिए प्रशिता जी, बिल्कुल बजट भी महत्वपूर्ण है, सत्र भी महत्वपूर्ण है और विधानसभा भी बहुत महत्वपूर्ण। मगर एक बड़ी जुम्मेवारी से एक बात कहता हूं, क्या कांग्रेस के सम्मानीय विधायक गण विधानसभा की कार्रवाई में बहुत रुचि लेते हैं? आज इनकी तरफ से बोलने वालों की संख्या गिनती की 4-5 है। आप विधानसभा के लगातार पुराने सत्रों का डेटा देख ले। एक बात और कहता हूं, अभी कांग्रेस पार्टी ने कहा था अपने विधायकों से कि आप अन्य जिलों में दौरा करिए, अन्य क्षेत्रों में जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपना क्षेत्र नहीं छोड़ सकते। विधानसभा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। अभी केदार जी एक बात कह रहे थे तो बड़ा मुझे ताज्जुब हो रहा था। कह रहे थे मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा। देखिए, मध्य प्रदेश में महिला कहाँ असुरक्षित है? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बंगले पर असुरक्षित है। उस पर अत्याचार कहाँ हो रहा है? उमंग सिंगार जी की पत्नी
वो फरियादी है। ठीक है, अब वो ब्रजगोपाल जी जांच का विषय है, मुझे लगता है कि अब उस पर बाद में हम चर्चा कर लेंगे। अभी बिल्कुल, मगर जब वो विषय आएगा प्रशिता जी तो उसका उत्तर मिलेगा। मेरा ये कहना है, बड़ा विनम्र निवेदन है कि जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसमें चाशनी और रस ढूंढता है, नेता प्रतिपक्ष के यहाँ एक आत्महत्या हो जाती है उनके बेडरूम में, वो लोग अगर महिला सशक्तिकरण की या इसकी चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये केवल नौटंकी करने के सिवा कुछ नहीं है। अब जो बजट जो सत्र की बात कर रहे हैं, सत्र में अब सत्र प्रारंभ हो चुका है, उसकी कार्य मंत्रणा समिति होती है। उस समिति में नेता प्रतिपक्ष और सीनियर एमएलए होते हैं विपक्ष के भी, जो चाहे तो सत्र के अध्यक्ष जी को ये सुझाव दे सकते हैं कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए या बैठकों की संख्या बढ़ाई जाए या बैठकों का समय बढ़ाया जाए। परंतु यदि हंगामा होगा तो सत्र कैसे चलेगा? और ये हंगामे के कारण ही तो सत्रों की अवधि घटी है, बैठकों की संख्या घटी है और समय घटा है। यदि इनको बढ़ाना है तो विपक्ष को जिम्मेवार विपक्ष बनना पड़ेगा। जनता के मुद्दे सदन में उठाइए, आपका स्वागत है। परंतु जो सड़क के काम है वो आप सदन में करना चाहते हैं, जो सड़क के सदन के काम है वो सड़क पर करते हैं। अब नकाब पहनकर आप सदन में आएंगे तो ये नकबजनी करने आ रहे हैं क्या आप वहां? ये तो बड़ा गंभीर आरोप है नकबजनी करना। तो आप वहां आ रहे हैं तो उसकी मानसिकता की दर्शा रही है कि कांग्रेस के हमारे जो नेतागण है और जो सम्मानीय विधायकगण है उनकी सोच क्या है। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल जनता के नाम पर खुद रोटियां सेकना है। वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विधानसभा का समय जवाब ले रहे। देखिए अवधि तो सरकार के हिसाब से पर्याप्त है। अगर आपको समस्या थी तो आपको पहले इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। आज हंगामा करने से कुछ होना जाना नहीं। केदार जी देखिए, मैं 2-3 पहले तो मैं गुरु जी का जवाब देता हूँ। उन्होंने मंच के बारे में जो कहा वो सही है, हम लोगों को उस पर आत्ममंथन करना चाहिए और इस तरह की कहीं गलतियां ना हो, ये हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, उमंग सिंगार जी की बात है। उमंग सिंगार जी का जलवा चल रहा है, ग्लैमर है पूरे मध्य प्रदेश में। उनसे लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, जिस तरीके से वो मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरीके से जनता के लिए लड़ रहे हैं, उनका जो व्यक्तित्व बनता जा रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है। अब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि रोटी सेकने की। अजीब, वो जनता के हितों की बात करना, उसको रोटी सेकना कह लो, ठीक है रोटी सेक, पर आप तो उस रोटी को जलाने की कोशिश कर रहे हो ना। उस जलती हुई रोटी को बचाना चाह रहे हैं हम लोग वहां चर्चा करके। आज 3000 प्रश्न लगे हुए हैं, 3000 प्रश्न, आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। ऐसे ही अभी इनके एक मंत्री जी ने केंद्र के किसान नेताओं को जोक मारा था कि आप हमको आंकड़े दे दीजिए कैसे हम लोग एमएसपी बढ़ा देंगे। वहां सारे किसान नेता और मंत्री जी की तरफ, शिवराज मामा जी की तरफ देखने लगे और कहा कि सरकार आंकड़े तो आपके पास है। ऐसे ही ये मध्य प्रदेश में कर रहे, हम जो भी प्रश्न पूछते हैं आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। अरे कहां से एकत्रित किए जा रहे हैं? जवाब खोजा जा रहा है। आज 3000 प्रश्न जो है वो जनता के, हमारे भी नहीं, इनके खुद के विधायकों ने भी लगाए, उनका भी जवाब नहीं दे पा रहे। और ये कह रहे हैं कि हम वहां पर हंगामा कर रहे हैं, हम दिन बढ़ा रहे। हमने पहले भी कहा, उमंग सिंगार जी ने चिट्ठी भी लिखी है। अगर हम चिट्ठी नहीं लिखे होते, हम उस बैठक में बढ़ाने की बात नहीं किए होते, तो आज आप हमारे ऊपर खड़े हुए होते। किसने कहा कि वहां हंगामा होगा? आपको कैसे पता पड़ा कि पहले से कि हंगामा होगा, हंगामे की भेंट चढ़ेगा? अरे हंगामा क्यों हो रहा? आप उसके पीछे कारण में जाइए ना। हंगामा इसलिए हो रहा है कि धान की चोरी क्यों हुई? हंगामा इसलिए हो रहा है कि अस्पताल में दवाइयां क्यों नहीं है? हंगामा इसलिए हो रहा है कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? हंगामा इसलिए हो रहा है। लेकिन अभी तो सत्र में चर्चा की बारी है ना केदार जी, सत्र में तो चर्चा की बारी है। मुझे लगता है सत्र में चर्चा हो जाए। रोजगार नकाब तो वही तो चर्चा करनी चाहते हैं। वही तो 3000 प्रश्न है। वो कांग्रेस की कोई पर्सनल पार्टी के प्रश्न नहीं, वो जनता के प्रश्न है। वो कह रहे हैं आप नकाब पहनकर बताइए, आप इससे कुछ नहीं, आप नकाब पहनकर बताइए। आज तो ये बोल रहे नकाब पहन के मत आना, कल ये बोल देंगे कि सदन में ही मत आना। यही तो ये चाहते हैं। नकाब की जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस के विधायकों को? वो आईना दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, बजट पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, चूंकि बजट भी आने वाला है और कई उम्मीदें हैं गौरव जी से बजट को लेकर, क्योंकि चुनाव हुए, संकल्प पत्र आया, तो कई सारे वादे हैं, कई योजना है जिन पे अब अगले 4 सालों में काम होना है। मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से उसके लिए तैयार है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश को रोड मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है।
4.5 लाख करोड़ का कर्ज है और ये कर्ज अभी कितना और बढ़ेगा। और ये कर्ज वो है जो मध्य प्रदेश शासन ने लिया है, वो कर्जा इसमें नहीं जुड़ा है जो कई अन्य संस्थाओं ने, कई स्थानीय निकायों ने अपने अपने स्तर पर विभिन्न एजेंसियों से, विभिन्न साधनों से जुटाया है और काम कर रहे हैं, जिसका भार भी जनता पर पड़ रहा है। सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा। ये कहना बिल्कुल संभव नहीं है कि जो संकल्प पत्र में घोषणाएं थी उन्हें कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कर्जा लेने पर मजबूर है उसका एक सबसे बड़ा कारण लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं जो सरकार के ऊपर बहुत बड़े भार के तौर पर सामने आ रही हैं। और पूरे साल भर में अगर हम देख लें, चुनाव के बाद से, जब से ये देना शुरू हुआ है, पिछले चुनाव से 2024 से, जब 23 से देना शुरू हुआ है, तब से लेकर सरकार के ऊपर इतना भार आया कि कई सारे विकास कार्य रुक गए हैं, समय पर नहीं हो पा रहे हैं। और समय पर ना हो पाने के कारण सरकार को अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है, जो मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ रही है उसके कारण। सरकार को बहुत सोच समझकर अब आगे की रणनीति बनाना होगी और ऐसी योजनाओं को बंद करना होगा जिन योजनाओं से सरकार के ऊपर भार पड़ रहा है। इसी पर प्रतिक्रिया ब्रिज गोपाल जी की, कितनी तैयार? नहीं, देखिए, बड़ा अच्छा याद दिलाया। लाडली बहना पर पहले भी कांग्रेस अफवाह फैलाती रही और एक नई अफवाह कल सज्जन सिंह वर्मा ने फैलाने की कोशिश की कि हम उसे बंद करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ, कांग्रेस के जो थोड़े से विधायक जीत गए थे वो सदन में अपना माहौल खराब कर रहे हैं, और जो ज्यादातर हार गए थे वो सदन के बाहर सड़क पर माहौल खराब कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ, मध्य प्रदेश किसी आर्थिक संकट में नहीं है। आर्थिक संकट में जो राज्य है उसमें कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश है जहां वेतन नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को, उनमें पंजाब है जहां बहुत बुरी स्थिति है। तो ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस के जहां गठबंधन है वहां है। मध्य प्रदेश, हम फिर से कह रहे हैं, ये जो बजट आएगा, आप उस बजट को आप और हम देखेंगे 12 तारीख को कि किस तरह मध्य प्रदेश भविष्य के 4 वर्षों की योजना साथ लेकर चलेगा, किस तरह मध्य प्रदेश का बजट दोगुना हो इन 5 वर्षों में, इसके लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11,000 से बढ़कर 1,41,000 हुई है, वो किस तरह बढ़कर 2,84,000 हो। सिंचाई का रकबा 8 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 50 लाख हेक्टेयर हुआ है, वो कैसे 1 करोड़ हेक्टेयर हो, इसके लिए रोड मैप इस बजट में आएगा। और ये बजट मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलने वाला बजट होगा। ये 1 वर्ष का तो बजट होगा, मगर रोड मैप 5 वर्षों का होगा। ये बड़े विश्वास के साथ आपके सामने ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में कैसा दिखेगा, इसका रोड मैप 12 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता देखेगी। और कांग्रेस के जो हमारे सम्मानित नेता हैं, इन्हें तो हमेशा विकास का और जन कल्याण का उपहास उड़ाना है, तो ये उड़ाते रहे हैं और उड़ाते रहेंगे, और इसीलिए जनता की नजरों में उपहास के पात्र बने हुए हैं। ठीक, चलिए, समय को भी ध्यान में रखेंगे। केदार जी, आपकी प्रतिक्रिया अंतिम, उसके बाद फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। मैं लोहिया साहब को कभी मुझे कोई बड़ा सम्मान करता हूं, किस चतुराई से वो मतलब अपनी पार्टी की बात रख जाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी 47 का विजन देती है, ऐसे ही उन्होंने इस बजट में 5 साल आगे का सब्जेक्ट जोड़ दिया ताकि अभी कोई भी अकाउंटेबिलिटी ना बने। मैं इसके लिए बड़ा मतलब प्रसन्न हूँ, आपसे आपकी तारीफ करूंगा कि पार्टी को इस लेवल पर भी बचाया जा सकता है। ठीक है, अब विपक्ष की उम्मीदें हैं, जल्दी से बता दीजिए बजट से। मध्य प्रदेश के पास चैलेंज होते हैं। 1,17,000 करोड़ का करीब का व्यवस्था पर व्यय होना है, पिछली बार हुआ था, वो मुझे लगता है 1,40 1,45 पे जाएगा। इसमें पेंशन, वेतन और ब्याज का है। और उसके बाद में दूसरी जो हमारी योजना है वो एक तरीके से लॉक किया हुआ पैसा, तो और बजट बहुत ज्यादा बढ़ने का अनुमान नहीं मुझे लग रहा है। जो 365 का था वो 4 के अंदर ही रहना है, क्योंकि इस बार एग्रीकल्चर प्राइस जो है वो थोड़े डाउन रहे हैं। तो सरकार के पास बहुत चैलेंज है। हर महीने अभी 10,000 करोड़ के कर्जा ले रहे हैं। ये बात तो करते हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की। 6 साल पहले 13,000 रुपए कर्जा था मध्य प्रदेश के आदमी के ऊपर, अभी 45,000 हो गया है। और ऐसे ही ये चलते रहे इसी स्पीड से तो अभी इनकम न जाने इनकम के बराबर कर्जा ला के रख देंगे मध्य प्रदेश के ऊपर। वो बहुत विचारणीय विषय है। इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया है। इनका मैनेजमेंट जो है, इनका बजट है, वो पूरी तरीके से मिसमैच है जनता के साथ, जनता की आवश्यकता के साथ। इसीलिए आप मध्य प्रदेश की जो ये एक तरीके से कह लो दुर्दशा सी होती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पिछड़ रहे हैं, शिक्षा में हम पिछड़ रहे हैं,
हेल्थ में हम पिछड़ रहे हैं, किसान बजट की अभी से कुछ मत करते हैं केदार जी, बजट आ जाने देना। अब ठीक है, बजट का इंतजार कर लेते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया गौरव जी आपसे बजट पर, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। कई उम्मीदें प्रदेश की जनता की भी, और सबसे बड़ी बात कि जो योजनाएं सरकार ने चलाने की घोषणा की थी, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उनका लाभ अब सरकार को पहुंचाना है, क्योंकि अब कोई चुनाव नहीं है, अब उन्हीं पर काम करना है जो वादे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति में भी, खनिज संपदा में भी और प्राकृतिक संपदा में भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार अगर इसे दृष्टिगत रखते हुए कोई योजनाएं बनाती है, काम करने का अवसर प्रदान करती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार की मंशा है या आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उस पर सरकार खरा उतर पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों पर सर्वाधिक टैक्स लग रहा है, उसे नियंत्रित करने की दिशा में सरकार कदम उठाए, ये आम जनता बड़ी आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रही है। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बजट सत्र है, बजट आएगा तो बजट से कई उम्मीदें हैं, विपक्ष को भी है तो प्रदेश की जनता को भी है। उम्मीदों भरी निगाहों से देखा जा रहा है तो वही ये सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है। इन 9 बैठकों में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी या फिर हंगामे की भेंट ये चढ़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आगाज तो हंगामेदार हुआ है, अंजाम कैसा होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।